Today we will be reading chapter number 3, months of the year. साल के महीने. Months of the year. Months मतलब महीने. Year मतलब साल. साल के महीने. First line is January is the first month of the year. जो जनवरी है, JANUARY, जनवरी इज द फर्स्ट मंथ ऑफ द ईयर. साल का पहला जो महीना होता है वो होता है जनवरी. साल में टोटल जो नंबर ऑफ मंथ्स होते हैं वो होते हैं 12. देयर आर 12 मंथ्स इन अ ईयर. 12 महीनों का एक साल होता है. पहला महीना होता है जनवरी. द रिपब्लिक डे फॉल्स इन दिस मंथ. जो रिपब्लिक डे होता है वो मंथ ये आपका जनवरी के महीने में आता है. रिपब्लिक डे सेलिब्रेट किया जाता है 26 जनवरी. रिपब्लिक डे का मतलब क्या है? गणतंत्र दिवस. जो कि वर्ड मीनिंग मैंने आपको भेजे हुए हैं वो भी आपको पढ़ने हैं. रिपब्लिक डे का मतलब होता है गणतंत्र दिवस. नेक्स्ट आपका फेब्रुअरी इज द सेकंड मंथ ऑफ द ईयर. फेब्रुअरी की स्पेलिंग FEBRUARY. फेब्रुअरी इज द सेकंड मंथ ऑफ द ईयर. पहला हो गया जनवरी, दूसरा है आपका फेब्रुअरी. फेब्रुअरी इज द शॉर्टेस्ट मंथ ऑफ द ईयर. और फेब्रुअरी जो है वो सबसे छोटा महीना होता है साल का. फेब्रुअरी जो है आपका वो होता है 28 डेज़ का. और जनवरी होते हैं, बाकी जो महीने होते हैं वो होते हैं आपके 31 डेज़ के. ठीक है. तो फेब्रुअरी इज द सेकंड मंथ ऑफ द ईयर. दूसरा है आपका फेब्रुअरी. पहला जनवरी, दूसरा फेब्रुअरी. थर्ड है आपका मार्च. मार्च इज द थर्ड मंथ ऑफ द ईयर. जो तीसरा महीना है साल का वो होता है मार्च. होली फॉल्स इन मार्च. होली आती है मार्च के महीने में. पहला आपका जनवरी, फेब्रुअरी, मार्च, MARCH मार्च. अप्रैल इज द फोर्थ मंथ ऑफ द ईयर. अब आपका है अप्रैल. अप्रैल है जो वो चौथा महीना है साल का, फोर्थ मंथ ऑफ द ईयर. गुड फ्राइडे एंड बैसाखी फॉल इन दिस मंथ. अब इस महीने में दो त्यौहार आते हैं, गुड फ्राइडे और बैसाखी. फिफ्थ है जो आपका मे इज द फिफ्थ मंथ ऑफ द ईयर. MAY मे इज द MAY फिफ्थ मंथ ऑफ द ईयर. मे जो है आपका फिफ्थ पांचवा महीना है साल का. जनवरी, फेब्रुअरी, मार्च, अप्रैल, मई. नेक्स्ट आपका जून. JUNE जून. जून इज द सिक्स्थ मंथ ऑफ द ईयर. अब आपका जो छठा महीना है साल का, सिक्स्थ मंथ है जो आपका वो है जून. JUNE. बोथ आर द हॉटेस्ट मंथ्स ऑफ द ईयर. ये जो दोनों महीने होते हैं इस साल के सबसे गर्म महीनों में से एक हैं. ठीक है. दोनों ही साल के गर्म महीने हैं, मई और जून. अब ये हमने 6 महीने पढ़ लिए साल के. जनवरी, फेब्रुअरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून. 6 महीने हो गए आपके. ठीक है. नेक्स्ट आपका जुलाई. जुलाई, JULY. जुलाई इज द सेवंथ मंथ ऑफ द ईयर. जुलाई आपका साल का 7वां महीना है. द स्कूल्स रीओपन इन दिस मंथ. साल के 7वें महीने में जो जुलाई होता है वो इस महीने में स्कूल्स दोबारा खुल जाते हैं. क्यों खुलते हैं? क्योंकि जो छठा महीना होता है साल का वो सबसे हॉट गर्म महीना होता है साल का. तो उस महीने में स्कूल्स जो होते हैं वो बंद हो जाते हैं. तो 7वें महीने में स्कूल्स रीओपन होते हैं, दोबारा खुलते हैं. अगस्त इज द 8th मंथ ऑफ द ईयर. अगस्त, AUGUST, अगस्त. अगस्त जो है वो 8वां महीना है साल का. द इंडिपेंडेंस डे फॉल्स इन दिस मंथ. जो स्वतंत्रता दिवस है वो आपका 8वें महीने में आता है, अगस्त के महीने में. जो आपका स्वतंत्र दिवस है वो आपका कब मनाया जाता है? अगस्त में, 15 अगस्त के दिन. और इससे पहले मैंने आपको बताया था गणतंत्र दिवस. गणतंत्र दिवस है जो वो मनाया जाता है जनवरी के महीने में, यानी कि रिपब्लिक डे. और इंडिपेंडेंस डे मनाया जाता है अगस्त के महीने में, स्वतंत्रता दिवस. नेक्स्ट आपका सितंबर इज द 9th मंथ ऑफ द ईयर. अब आपका जो अगस्त के बाद 9वां महीना है वो है सितंबर. सितंबर कौन सा महीना है साल का? 9वां महीना. अक्टूबर इज द 10th मंथ ऑफ द ईयर. अक्टूबर है आपका 10वां महीना साल का.
OCTOBER अक्टूबर। दशहरा एंड गांधी जयंती फॉल इन दिस मंथ। अब जो दशहरा है, दशहरा के दिन रावण जलाया जाता है, और गांधी जयंती जो है वो आपकी अक्टूबर के महीने में आती है। दशहरा और गांधी जयंती अक्टूबर के महीने में मनाई जाती है। गांधी जयंती कौन सा दिन है? 2 अक्टूबर। इस दिन गांधी जी का जन्म हुआ था। नवंबर, नेक्स्ट आपका नवंबर इज द 11th मंथ ऑफ द ईयर। नवंबर क्या है आपका? साल का 11वां महीना है। दिवाली फॉल्स इन दिस मंथ। दिवाली इस महीने में आती है। नवंबर आपका 11वां महीना है साल का, और दिवाली इस महीने में आती है। और ये आपका नेक्स्ट है और लास्ट, दिसंबर इज द लास्ट मंथ ऑफ द ईयर। अब जो साल का आखिरी महीना है वो है दिसंबर। क्रिसमस फॉल्स इन दिस मंथ। इस महीने में क्रिसमस मनाया जाता है। ठीक है, तो आपका एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ये आपके 12 महीने हो गए साल के। ये नेक्स्ट है आपके क्वेश्चन आंसर्स और अंडरस्टैंडिंग। ये फर्स्ट है आपका अंडरस्टैंडिंग। टिक करेक्ट द करेक्ट वर्ड, टिक राइट द करेक्ट वर्ड। फर्स्ट आपका फॉल्स इन मार्च। मार्च में कौन सा क्या आता है, कौन सा त्यौहार आता है? होली, दिवाली या ईद? मार्च में आता है आपका होली। ठीक है, HOLI, होली। नेक्स्ट आपका मई और जून आर द हॉटेस्ट मंथ ऑफ द ईयर। मई और जून जो है वो साल के सबसे गर्म दिनों में से एक हैं। ठीक है, मई एंड जून आर द हॉटेस्ट मंथ ऑफ द ईयर। नेक्स्ट, द इंडिपेंडेंस डे फॉल्स इन मंथ ऑफ अगस्त। इंडिपेंडेंस डे आपका स्वतंत्रता दिवस जो है वो अगस्त के महीने में मनाया जाता है। क्रिसमस फॉल्स इन दिसंबर। क्रिसमस कब आता है? दिसंबर के महीने में। नेक्स्ट आपका फिल इन द ब्लैंक्स। द रिपब्लिक डे फॉल्स इन जनवरी। रिपब्लिक डे कब आता है? जनवरी में। जनवरी इज द फर्स्ट मंथ ऑफ द ईयर। जनवरी कौन सा महीना है साल का? पहला, फर्स्ट। अक्टूबर इज द 10th मंथ ऑफ द ईयर। अक्टूबर कौन सा महीना है साल का? 10वां महीना, 10th। द शॉर्टेस्ट मंथ ऑफ द ईयर इज फरवरी। फरवरी क्या है? सबसे छोटा महीना है साल का। फरवरी में कितने दिन होते हैं? 28। द हॉटेस्ट मंथ ऑफ द ईयर आर मई एंड जून। साल के सबसे गर्म महीने कौन से होते हैं? मई और जून के। नेक्स्ट आपके क्वेश्चन आंसर्स। हाउ मेनी मंथ्स आर देयर इन अ ईयर? देयर आर 12 मंथ्स इन अ ईयर। साल में कितने महीने होते हैं? 12। साल में 12 महीने होते हैं, 12। विच मंथ कम्स इन फेब्रवरी? विच मंथ कम्स आफ्टर फेब्रवरी? कौन सा महीना फेब्रवरी के बाद आता है? जनवरी, फरवरी और मार्च। फेब्रवरी के बाद आता है मार्च। मार्च कम्स आफ्टर फेब्रवरी। विच मंथ कम्स बिफोर दिसंबर? अब दिसंबर से पहले कौन सा महीना आता है? दिसंबर कौन सा महीना है साल का? आखिरी महीना, 12। तो 11वां महीना कौन सा है? 12 से पहला, 11वां, 11th। नवंबर कम्स बिफोर दिसंबर। जो नवंबर का महीना है वो दिसंबर से पहले आता है। नेक्स्ट है आपका और लास्ट, राइट द नेम्स ऑफ एनी 5 इंडियन फेस्टिवल्स। किन्हीं भी 5 उत्सवों के नाम लिखिए। रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस डे, होली, दिवाली और दशहरा। ये 5 हैं आपके फेस्टिवल्स जो आप सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, ये आपके हैं। मैच दी 2 कॉलम्स A एंड B। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग क्या होती है? सुबह के 6:30 बजे। ठीक है, सुबह के समय जो है वो 6:30 बजे। गुड डे, गुड डे आप एनी टाइम ऑफ द डे। गुड डे आपका किसी भी समय हो सकता है, किसी भी वक्त आप किसी को भी बोल सकते हैं। गुड आफ्टरनून आप 3:15 तक बोल सकते हैं। गुड आफ्टरनून क्या होता है? दोपहर का समय। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग किस टाइम तक होती है? 7:50 तक गुड इवनिंग होती है। गुड इवनिंग क्या होता है? शाम का समय।
गुड बाय, गुड बाय का मतलब होता है टेकिंग लीव। गुड बाय मतलब टेकिंग लीव, मतलब छुट्टी लेना, जाने की अनुमति लेना, गुड बाय। और लास्ट आपका गुड नाइट। गुड नाइट आप रात के 10 बजे, गुड नाइट किस टाइम होती है? रात के 10 बजे, ठीक है। ये लास्ट है आपका टिक द करेक्ट प्रीपोजिशन। अब आपको प्रीपोजिशन सही वर्ड के साथ में यूज करनी है इन सेंटेंस में, ठीक है। यू आर गोइंग विद और टू योर अंकल, यू आर गोइंग विद योर अंकल, तुम अपने अंकल के साथ जा रहे हो। आई एम फॉन्ड ऑफ म्यूजिक, मैं म्यूजिक का शौकीन हूँ, मैं म्यूजिक का शौकीन हूँ। आई एम फॉन्ड ऑफ म्यूजिक। इज़ योर फादर एट होम, क्या आपके पिताजी घर पर हैं? माई मदर कुक्स चपातीज फॉर अस, मेरी माता हमारे लिए रोटियां बनाती हैं। माई सिस्टर इज प्लेइंग इन द रूम, मेरी बहन कमरे में खेल रही है। सो यू हैव टू फिल इन योर बुक। थैंक यू।